नमस्कार दर्शकों, इम्पैक्ट लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि गुप्ता। तो चलिए सुनते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होगी चुनाव, 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर को। वहीं हरियाणा में एक चरण में 1 अक्टूबर को होंगे विधानसभा चुनाव। दोनों ही राज्यों के चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को आएंगे। राजकीय समारोह के तौर पर होगी अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा। सीएम नीतीश ने किया ऐलान। दिलीप जायसवाल ने सीएम नीतीश को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब प्रत्येक वर्ष इसे धूमधाम से मनाया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू, बिहार के राज्यपाल, पीएम मोदी, सीएम नीतीश सहित एनडीए के नेताओं ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अनंत सिंह जेल से हुए रिहा, शाही अंदाज में हुआ स्वागत। बाहर आते ही उन्होंने आईपीएस लिपि सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर दी। अनंत सिंह ने कहा कि अगर हम बरी हुए, इसका मतलब है कि लिपि सिंह दोषी है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में बिहार में भी स्वास्थ्य सेवाएं ठप। आईजीएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच और पटना एम्स में हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स। पटना के अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। आईजीएमएस के बाहर मरीजों के परिजनों ने दिखाया गुस्सा। 17 अगस्त को भी राहत नहीं। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर केंद्र सरकार सख्त। संस्था को 6 घंटे के अंदर दर्ज करानी होगी एफआईआर। सरकार ने कहा यह निर्देश सभी मेडिकल संस्थानों के लिए अनिवार्य। कोलकाता में हाल ही में हुए हमले के बाद यह कदम उठाया गया है। 2027 तक भारत बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने किया बड़ा दावा। वहीं वित्त वर्ष 2024 से 2025 के लिए आईएमएफ ने जीडी ग्रोथ का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आरजीकर अस्पताल में हुए तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को लगाई फटकार। कोर्ट ने इसे सरकारी मशीनरी की नाकामी करार दिया। कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस की खुफिया जानकारी पूरी तरह विफल हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी कहा कि पुलिस एक बार नहीं, कई बार विफल रही। बिहार में आएगी निवेश की बहार, लोगों को मिलेगा रोजगार। बक्सर और पश्चिम चंपारण में मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का केंद्र से मिली मंजूरी। बिहार सरकार में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि इन दोनों जगहों पर बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मलयालम भाषा की फिल्म आट्टम को मिला। गुलमोहर चुनी गई बेस्ट हिंदी फिल्म। कांतारा स्टार ऋषभ शेट्टी बने बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नित्या मेनन और मानसी पारेख को मिला। बिहार में अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश के खिलाफ बोला हमला। तेजस्वी यादव ने हाल के 2-3 दिनों में हुए घटनाओं का जिक्र करते हुए महिला सुरक्षा को गंभीर समस्या बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि बिहार में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले में चिराग पासवान ने ममता बनर्जी को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले तो घटना को रोकने में ममता सरकार नाकामयाब रही, बाद में आधी रात में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई। चिराग पासवान ने कहा कि इससे पता चलता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगाने के जंगल बंगाल की मुख्यमंत्री सुनिश्चित करे कि सीबीआई जांच में कोई बाधा नहीं आए। बांग्लादेश के नए मुखिया यूनुस ने पीएम मोदी को किया फोन। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा का दिलाया भरोसा। कोलकाता मामले में बीजेपी ने ममता बनर्जी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेरा। पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर की निर्ममता से हत्या हुई, लेकिन विपक्ष के नेता चुप्पी साधे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण का पराकाष्ठा की राजनीति कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। प्रशांत किशोर ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को दी बड़ी चुनौती। उन्होंने पैसे देकर लोगों को जनसुराज से जोड़ने के आरोप पर लालू परिवार से कहा कि नौकरी के बदले जमीन और मॉल में कमाए पैसों से कार्यकर्ताओं को रोक लीजिए। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि हम पैसा दे भी रहे हैं तो आप ज्यादा पैसा दे दीजिए। डीजीपी आरएस भट्टी बोले, बिहार के 20% पुलिस थानों की कमान महिलाओं के हाथों में होगी। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस में कार्यरत करीब 30,000 महिलाओं में 223 अधिकारी राज्य भर में थाना प्रभारी या अतिरिक्त थाना प्रभारी के रूप में तैनात हैं। डीजीपी ने कहा कि आने वाले समय में इनकी संख्या में और बढ़ोतरी होने वाली है। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी। सिवान में अपराधियों ने भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस बरामद की। अनंत सिंह की रिहाई का जश्न मनाना पड़ गया भारी। पुलिस ने 17 समर्थकों पर दर्ज की एफआईआर। इन सभी पर सड़क जाम कर जश्न मनाने का आरोप है। अंतरिक्ष में इसरो ने भरी नई उड़ान। इसरो की EOS 8 सेलेक्टिव लॉन्चिंग सफल सबसे छोटे रॉकेट SSLV से भेजा गया। 1 साल का यह मिशन आपदा का अलर्ट देगा। सिपाही भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड के साथ 2 सेटर को पटना पुलिस ने किया गिरफ्तार। होटल में दरवाजा खटखटाने पर देरी से खोलने के बाद पुलिस को हुआ शक। इसके बाद गहनता से कमरे की जांच की गई तो एडमिट कार्ड व अन्य सामान मिले। बिहार के 2467 सरकारी विद्यालयों के भवन का होगा निर्माण। इसके लिए 132 करोड़ रुपए हुए आवंटित। सितंबर महीने से चयनित विद्यालयों में पहले अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण होगा शुरू। तो ये थी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।